देखते हैं कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, सब्जी फल सब कुछ महंगा हो जाता है। और अब ये जो 10 रुपये यकमुश्त बढ़ा दिए गए हैं रमज़ान के अख्ताम पर, इसके क्या असरात होंगे कि जानने के लिए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब कहिएगा, सबसे पहले तो ये जो रेट बढ़ाया गया है इसको आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये खबरें गर्दिश में पहले भी रही हैं। सभी जानते हैं कि आलमी मंडी में अब तेल की कीमत इस तरह ज़्यादा नहीं है जिस तरह हमारे मुल्क में ज़्यादा है, तो इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक कौमी अलमिया है कि मौजूदा हुकूमत भी टैक्सों की चोरी रोकने, अपने शाहाना अखराजात में कमी करने और काबीना का साइज़ कम करने के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा करती चली जा रही है, जो कि एक एक्सप्लॉयटेटिव यानी इस्तेहसाली पॉलिसी है। ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है और मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ ये अमानत में ख़यानत है, क्योंकि इख्तियारात जो हैं ये अमानत होते हैं आइन की और अल्लाह ताला की। ये अमानत में ख़यानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि आजकल आइन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आइन की शिक 3, आइन की शिक 4 और आइन की शिक 37 के ये बराह रास्त मुनाफी है, उसके मुतसादिम है। मुस्लिम लीग नून के मंशूर से बराह रास्त मुतसादिम है। मगर जो चीज़ अहम है वो ये कि मिफ्ता इस्माइल ने एक बजट पेश किया था जून 2022 में, इसी साल, इस मौजूदा माली साल का। हमारे बहुत बात हो रही है, लेकिन मैं उसके अल्फाज बताना चाहता हूँ आपके नाज़रीन को। उस बजट स्पीच में जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, वो पार्लियामेंट कहाँ है? उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में 3000 अरब रुपए सालाना की टैक्स की चोरी हो रही है। हम इसको रोक कर आमदनी बढ़ाएंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ पार्लियामेंट से, इस काबीना से, वज़ीर ख़जाना बदल गए लेकिन पार्लियामेंट तो वो बजट तो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया कि वो 3000 अरब की आपने चोरी रोकी या आपने चोरी बढ़ाई, और उस चोरी बढ़ने से जो नुकसान हुआ वो आपने आवाम के ऊपर डाल दिया। तो शाहिद साहब ये जो अभी ये फैसला किया गया और महंगाई का एक नया बॉम्ब अवाम पे गिराया गया, ये पेट्रोल के 10 रुपए बढ़ाकर, ये जो अभी रिसेंटली अभी हमने देखा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि कुछ भी हो जाए, इसाक डार ने भी कहा था कि हमें सख्ती से अमल दरामद करना है IMF की शराइत पर। तो क्या ये उन्हीं शराइत को पूरा करने के लिए मजीद अवाम पर बोझ डाला गया? ये हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि हम मईशत में संजीदा नहीं करते। मैं एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कह रहा हूँ रिकॉर्ड पर, अगर कोई हुकूमत में कोई चाहता है तो बात कर ले आपके प्रोग्राम में आके। ये IMF की शर्त नहीं है, ये झूठ है, फरेब है, धोखा है। और एक दफ़ा मैं उनके मुंह से बात निकल चुकी है इसाक डार साहब के कि ये IMF की शराइत के तहत नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुंह से ये बात निकल गई कि हमने जो शरह सूद बढ़ाई है ये IMF की शर्त नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ ये IMF की शर्त नहीं है, बल्कि बदकिस्मती ये है कि हज़ब मुखालिफ, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, वो शोर कर रहे हैं कि जी हुकूमत को चारों खाने चित कर दिया IMF ने। अरे भाई, ये IMF ने नहीं किया है, ये ताकतवर नुकसानात हैं उसको पूरा कर रहे हैं। मैं दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। IMF की ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो अगर ये IMF की शर्त नहीं है तो फिर क्या इलेक्शन की हवा चलने पर क्या कोशिश की जा रही है जो अवाम पर मजीद बोझ डाला गया है? देखिए, ये भी गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। हमारे जो इंतखाबात होंगे ये नफरत की बुनियाद पर होंगे, ये इल्ज़ाम तराशियों की बुनियाद पर होंगे, क्योंकि किसी पार्टी ने कोई ऐसा मंशूर नहीं दिया काबिल अमल जिससे ये लगे कि वो कोई बड़े पैमाने पर इस्लाहात करना चाहते हैं जो मईशत को, जो तबाह बर्बाद है, जो 2024 में डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकती है, जो 2024 में ये बिल्कुल फाइनली इशफाक साहब, अब मजबूरी फिर क्या थी हुकूमत की? मजबूरी यह है कि ताकतवर तबकों को नवाजना है जिनकी मदद से इख्तियार में आया जाता है। फिर अमेरिका भी ये चाहता है जो कि इसको बैरूनी अशराफिया कहते हैं कि हम जो है ना अपनी मईशत को तबाह बर्बाद करके IMF के। बड़ी अफसोस की बात है शाहिद साहब, ये जो हकाइक आप बता रहे हैं, बड़ा इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। इसके अलावा तो गरीब आवाम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमत दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।